नमस्कार दोस्तों, मैं आज फिर से क्लास 10th के सोशल साइंस के क्लास में जो कि मॉडल सेट का सॉल्यूशन करवाने वाले हैं। तो इससे पहले मैंने साइंस का सॉल्यूशन करवा रखा है, वीडियो है, आप लोग जाके वीडियो को देखिए और अपने आंसर की भी चेक कीजिए आप लोग कितना सही किए। तो आज हम किसका सॉल्यूशन कराने वाले हैं? तो आज हम जो करवाने वाले हैं ये मॉडल पेपर सोशल साइंस का सॉल्यूशन करवाने वाले हैं। ये विषय कोड 111 है, विषय कोड 111 है, विषय कोड 111 है। ठीक है, तो चलिए हम आज सोशल साइंस का मॉडल सेट का सॉल्यूशन करवाने जा रहे हैं। इसी प्रकार मैंने ऑल सब्जेक्ट का सॉल्यूशन करवा देंगे। ठीक है, कल इसी प्रकार हिंदी का, फिर ये संस्कृत, उर्दू, हिंदी सब का मैंने सॉल्यूशन करवाएंगे लाइन बाई लाइन। ऑल सब्जेक्ट का सॉल्यूशन हम लोग करवा देंगे। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि आगे वीडियो में अच्छे से बना सकूं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मेरा पहला नंबर क्वेश्चन कर रहा है, द्वितीय क्षेत्र के गतिविधियों में निम्नलिखित में से किससे शामिल करते हैं? तो किससे शामिल करते हैं? तो ये निर्माण कार्य से, बिजली उत्पादन से, विनिर्माण से, यानी जो ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी से शामिल करते हैं। सेकंड क्वेश्चन कर रहा है, भारत के कार्यशील जनसंख्या का बड़ा हिस्सा किस क्षेत्र पर आजीविका के लिए निर्भर करता है? तो ये प्राथमिक क्षेत्र हो जाएगा। ब्राउन लैंड आयोग का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो ये सतत विकास से है, सतत विकास से है। आर्थिक नियोजन हेतु राज्य सरकार से तालमेल तथा सहयोग का वातावरण बनाने के लिए किस संगठन के मतलब इसका संगठन करने वाला कौन था? ये कौन था? ये राष्ट्रीय विकास परिषद था। कौन था? राष्ट्रीय विकास परिषद था। भारत के प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किसकी उपभोक्ता वह क्षमता की वृद्धि हुई है? तो किसकी हुई है? तो किसकी हुई है? तो ये नागरिक जनता की हुई है। किसकी हुई है? नागरिक जनता की हुई है। नेक्स्ट करें, इनमें से कौन कृषि आधारित उद्योग का उदाहरण है? इनमें से कौन कृषि पर आधारित उद्योग का उदाहरण है? तो कौन है? चीनी उद्योग भी है और सूती वस्त्र उद्योग भी है, खाद भी है, यानी इनमें से सभी, जो ऑप्शन नंबर डी में है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, प्रोकेन्स के अनुसार राष्ट्रीय आय में किससे शामिल करते हैं? तो किससे शामिल करते हैं? तो ये उपभोग व्यय से करते हैं, विनियोग से करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी, जो ए और बी दोनों से करते हैं। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन की गणना में से किससे शामिल नहीं किया जा सकता है? तो किससे शामिल नहीं किया जा सकता है? ये जो ऑप्शन नंबर सी है, जो ऑप्शन नंबर सी, कच्चे माल की कीमत से शामिल नहीं किया जा सकता है। इनमें से कौन वाणिज्यिक बैंक नहीं है? तो कौन नहीं है? तो ये पंजाब नेशनल बैंक नहीं है। कौन नहीं है? पंजाब नेशनल बैंक नहीं है। सहकारिता के संचालन का दायित्व राज्य सरकारों को कब प्राप्त हुआ था? तो इसका कब प्राप्त हुआ था? 1919 में हुआ था। 1919 में हुआ था। गरीबी के कुचक की धारण किसने दी थी? रैगर नक्श ने दी थी। कौन दी थी? रैगर नक्श ने दिया था। इनमें से किस संसाधन की पारिश्रमिक ब्याज है? तो कौन सी होती है? पारिश्रमिक ब्याज कौन सी होती है? पूंजी। क्या होती है? ब्याज की बात है तो पूंजी। नेक्स्ट करें, केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर कार्य करता है? तो किस स्तर पे कार्य करता है? तो जिला स्तर पे कार्य करता है। भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना? इसका सदस्य कब बना था? तो 1995 ईस्वी को बना था। 1995 ईस्वी को बना था। राष्ट्रीय फोरम के आदेश से असंतुष्ट उपभोक्ता कितने दिनों के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकता है? तो ये जो है 30वें दिन पे अपील कर सकता है। ठीक है। मेजनी का संबंध किस दल से था? मेजनी के संबंध किस दल से था? तो मेजनी का संबंध यंग यूरोप से था, कार्बोनेरी से था, यंग इटली से था, इनमें से सभी से था, जो ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें, कालसवाद आदेश किसने जारी की? तो कालसवाद आदेश किसने जारी की? तो किसने जारी की? ये जो है लेनिन ने जारी की। कौन जारी की? लेनिन ने जारी की।
साम्राज्यवादी शासन की पहली बार कहाँ अपनाया गया? इसको पहली बार कहाँ अपनाया गया? तो रूस में। कहाँ? रूस में अपनाया गया। रूस की मार्च क्रांति के बाद वहाँ किसने नेतृत्व में सरकार बनी? किसके नेतृत्व में सरकार बनी? तो क्रांस्की के नेतृत्व में सरकार बनी। चेक कैसा संगठन था? चेक कैसा संगठन था? तो चेक एक प्रकार का पुलिस दस्ता यानी गुप्त पुलिस का संगठन था। प्राथमिक यूटोपियन समाजवादी कौन था? प्राथमिक यूटोपियन समाजवादी कौन था? तो कौन था? सेठ साइमन था। बहुदाई की सरकार को निम्न में से किसका समर्थ प्राप्त था? तो किसका समर्थ प्राप्त था? तो किसका था? जो कि फ्रांस का था। जनेवा समझौता के क्रियान्वयन की देखभाल के लिए बने अंतर्राष्ट्रीय आयोग का सदस्य राष्ट्र निम्नलिखित में से कौन नहीं था? तो कौन नहीं था? चीन नहीं था। कौन? जो ऑप्शन नंबर बी है, चीन नहीं था। स्वराज का लक्ष्य किस कांग्रेस का अधिवेशन का प्रस्तुत किया गया? तो किसके अंतर्गत किया गया? लाहौर अधिवेशन। किसके? लाहौर अधिवेशन के लिए किया गया। बस। तिनकठिया व्यवस्था समाप्त करने के सिफारिश किसने की? इसके सिफारिश किसने की? चंपारण समिति से इसका सिफारिश किया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस समिति का नियुक्त किया गया था? तो किसके नियुक्त किया गया था जलियांवाला बाग के लिए? तो हंटर समिति को नियुक्त किया गया था। हिंद स्वराज नाम पुस्तक के लेखक कौन है? तो हिंद स्वराज नाम पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी है। आप लोग जान भी रहे होंगे, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। 1920 में मानवेंद्र नाथ राय ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कहाँ के थे? तो कहाँ के थे? तो इसका पार्टी कहाँ के थे? तो ताशकंद के थे। कहाँ के थे? ताशकंद के इसके पार्टी थे। वामपंथी शब्द का प्रथम बार प्रयोग किस क्रांति में हुआ था? किस क्रांति में हुआ था? तो किस क्रांति में हुआ था? ये फ्रांसीसी क्रांति के कारण हुआ था। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ? चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ? तो इंग्लैंड में हुआ था। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? तुर्की के साथ कौन सी संधि गई थी? तो तुर्की के साथ कौन सी संधि गई थी? तो एड्रियानोपुल की संधि गई थी। एड्रियानोपुल की संधि गई थी। गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। राष्ट्रीय श्रम आयोग का गठन कब हुआ था? तो राष्ट्रीय सहयोग आयोग का गठन 1962 ईस्वी को हुआ था। 1962 ईस्वी को हुआ था। अलेक्जेंड्रियम नामक व्यापारिक केंद्र के संस्थापक किसने की थी? तो किसने की थी? तो सिकंदर। कौन था करने वाला? सिकंदर नाम का व्यक्ति था, वही किया था। नेक्स्ट करें, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो विश्व बैंक के नाम से अन्य जाना जाता है। मार्टिन लूथर का जन्म कहाँ हुआ था? तो मार्टिन लूथर का जन्म जर्मनी में हुआ था। आगे कह रहा है, मुद्रणालय स्थापित करने से पूर्व लाइसेंस लेना किसके अनिवार्य है? तो किसके अनिवार्य है? तो ये होती है इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गवर्नर जनरल जॉन एडम्स। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर सी में है। मोतीलाल नेहरू ने किस समाचार पत्र का संपादन किया? तो ये किसको किया था? तो ऑप्शन नंबर ए इंडिपेंडेंस को किया था। ठीक है। मैसूर का शासक टीपू सुल्तान किस क्रांति से प्रभावित था? तो किस क्रांति से प्रभावित था? तो फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित था। प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार की शुरुआत का श्रेय किससे दिया था? तो किसने दिया था? तो ये मार्टिन लूथर ने दिया था। कौन दिया था? मार्टिन लूथर ने दिया था। अनन्नामलाई बाघ अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो ये जो है स्थित कहाँ है? ये तमिलनाडु में है। ये तमिल में स्थित है। निम्नलिखित में से किससे जीवाश्म होते हैं? किससे जीवाश्म होते हैं? तो जीवाश्म किससे होते हैं? तो कोयला से होते हैं, आप लोग को पता है। कोयला से होते हैं। फिर करा है अगला क्वेश्चन करा, तांबा खनन से कौन सा स्थान संबंधित होता है? तो कौन सा स्थान संबंधित होता है? तो
कौन सा स्थान संबंधित होता है? तो खेतड़ी का स्थान संबंधित होता है। गोंडवाना कोयला क्षेत्र किस नदी घाटी में पाया जाता है? तो गोंडवाना कोयला क्षेत्र किस नदी घाटी में पाया जाता है? ये जो है दमोदारा में पाया जाता है, गदवारी में पाया जाता है, सोन में पाया जाता है। इनमें से सभी जो ऑप्शन नंबर डी में है। निम्नलिखित में से कौन नगदी फसल का उदाहरण है? नगदी फसल का उदाहरण कौन है? नगदी फसल का उदाहरण इनमें से सभी है। भारत में पहली चीनी मिल किसके द्वारा शुरुआत की गई थी? तो भारत में जो पहली बार चीनी मिल खुली थी किसके द्वारा शुरुआत की गई थी? तो ब्रिटिश के द्वारा शुरुआत की गई थी। इनमें से कौन आकस्मिक प्रबंध का घटक है? आकस्मिक प्रबंध का घटक कौन है? इनमें से सभी है। इनमें से सभी है। सरदार 48 नंबर क्वेश्चन करा है। सरदार सरोवर कृत्रिम जलाशय किस नदी पर निर्मित है? तो किस नदी पर निर्मित है? जो ऑप्शन नंबर बी में नर्मदा पे निर्मित है। निम्नलिखित में से कौन मानव जनित आपदा है? मानव जनित आपदा कौन सी होती है? तो मानव जनित आपदा जो है सांप्रदायिक दंगे, भूकंप संभावित क्षेत्र में भावनाओं की आकृति कैसी होती है? तो ये आयताकार होती है। कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? तो गुजरात में स्थित है। कहाँ है? गुजरात में स्थित है। भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो 1854 ईस्वी को हुई थी। आप सभी को पता भी है। भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड की कुल कितनी लंबाई होती है? तो कितनी लंबाई होती है? तो ये 2500 किलोमीटर लंबाई होती है। ठीक है, 2500। भारत में बिजली उत्पादन में निम्नलिखित में से किसकी हिस्सेदारी सर्वाधिक होती है? किसके द्वारा होती है? ये जो है किसके द्वारा होती है? ये जो ऑप्शन नंबर डी है, तापीय विद्युत के द्वारा होती है। पुराने जलोढ़ को किस नाम से जाना जाता है? तो पुराने जलोढ़ को किस नाम से जाना जाता है? तो पुराने जलोढ़ को बांगर के नाम से जाना जाता है। बांगर के नाम से जाना जाता है। भारत में तांबे गलाने का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो घाटीशिला में किया था। कहाँ? घाटशिला में किया गया था। काजू की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयोग होती है? काजू की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयोग होती है? तो लैटेराइट, तो पता है लैटेराइट उपयोग होता है। प्रसिद्ध सिंदरी उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित होती है? तो कहाँ स्थापित होती है? तो झारखंड में जो एक जगह है झारखंड, वहाँ पे स्थापित होती है। भद्रवादी इस्पात कारखाने में लोह अयस्क का कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो कहाँ से प्राप्त हुआ था? जो ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी में बाबूदान की पहाड़िया से स्थापित किया गया था। नेक्स्ट करें, इनमें से कौन भूस्खलन का कारण? इनमें से कौन भूस्खलन का कारण है? तो इनमें से सभी। कौन है? इनमें से सभी। ठीक है। मोनोजाइट किस राज्य का परचूर में से पाया जाता है? तो मोनोजाइट किससे पाया जाता है? मोनोजाइट जो है ये मोनोजाइट केरल से पाया जाता है। केरल से पाया जाता है। भारत में सर्वाधिक विस्तृत भू आकृति कौन है? भू आकृति कौन है? एक प्रकार का मैदान है, एक प्रकार का मैदान, उसी में भू आकृति के कारण ये अपना सर्वाधिक विस्तृत के कारण किया गया था। जो कौन है? ये एक प्रकार के मैदान है, ग्राउंड था। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संक्रमण बढ़ा? तो अति जल दोहन से किसके कारण संक्रमण बढ़ा था? ये आर्सेनिक के कारण बना था। कांवर झील कहाँ स्थित है? कांवर झील कहाँ स्थित है? तो कांवर झील बेगूसराय में स्थित है। नेक्स्ट कराए, भारत में मैग्रोवेशन मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? भारत में मैग्रोवेशन मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? तो ये जो है सुंदरवन में पाया जाता है। सुंदरवन में पाया जाता है। किस खनिज को उद्योग की जननी माना जाता है? किस उद्योग का खनिज जननी माना जाता है? तो ये लौह अयस्क का जननी माना जाता है। लौह अयस्क का जननी माना जाता है। रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर में स्थित है। बिहार के किस जिले में नहरों द्वारा सार्वजनिक सिंचाई किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? तो रोहतास के द्वारा किया गया था। पंचायत समिति के कार्यकाल कितने वर्ष होती है? तो 5 वर्ष से पंचायती कार्य 5 वर्ष से होती है। ठीक है। नगर निकायों का संबंध किस संबंध से था? ये कौन था? इसका संबंध 74वें से था। ठीक है। समवर्ती सूची पर किसके कानून बनने का अधिकार किया गया था? तो समवर्ती सूची में राज्य सरकार, केंद्र सरकार, जो ऑप्शन नंबर सी में ए और बी दोनों से था। ग्राम पंचायत निम्नलिखित में से किसके लिए स्थान आरक्षित थे? किसके लिए थे स्थान आरक्षित? किसके लिए थे? कि इनमें से सभी के लिए आरक्षित थे।
निम्नलिखित में से कौन एक केंद्र शासित प्रदेश है? तो कौन एक केंद्र शासित प्रदेश है? जम्मू कश्मीर। कौन है? जम्मू कश्मीर। पंचायत समिति का प्रधान कौन होते हैं? तो पंचायत समिति का प्रधान कौन होते हैं? प्रमुख होते हैं। नेपाल के लोकतंत्र की वापसी कब हुई? नेपाल के लोकतंत्र की वापसी कब हुई? तो 1926 ईस्वी को हुई थी। 2026 ईस्वी को हुई थी। 2026 ईस्वी को थी। कितनी जनसंख्या पर जिला परिषद का गठन किया गया था? तो कितनी जनसंख्या पर जिला परिषद का गठन किया गया था? तो 50,000, लगभग 50,000 पर जिला परिषद का गठन किया गया था। नगर निगम का कार्यपाल पदाधिकारी कौन होते हैं? तो नगर निगम का कार्यपाल पदाधिकारी कौन होते हैं? तो नगर आयुक्त होते हैं। कौन होते हैं? नगर आयुक्त होते हैं। कौन होते हैं? नगर आयुक्त होते हैं। लोकतंत्र का प्रणाली किसे कहा जाता है? लोकतंत्र का प्रणाली किसे कहा जाता है? लोकतंत्र का प्रणाली राजनीतिक दल को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? राजनीतिक दल को कहा जाता है। मुंबई राज्य का विभाजन कर किस राज्य का संगठन किया गया था? तो किसके कारण किया गया था? तो गुजरात, महाराष्ट्र और भी दोनों के कारण किया गया था। लास्ट क्वेश्चन, अंत भला तो सब भला। यूरोप संघ का मुख्यालय कहाँ होती है? तो यूरोप संघ का मुख्यालय तो तुम्हारा यूरोप संघ का मुख्यालय कहाँ होती है? तो ब्रसेल्स में होती है। लास्ट भला तो अंत भला तो सब भला। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा बताइए 80 क्वेश्चन में आप लोग कितना सही किए? 80 क्वेश्चन में 80 में 40 ही बनाना था, तो आप लोग 80 क्वेश्चन में कितना सही किए? 40 प्लस 50 प्लस 60 प्लस, बहुत इजीली क्वेश्चन था। आप लोग आराम से 50 प्लस क्वेश्चन बना दिए होंगे। तो आप लोग कमेंट कीजिए, आप लोग कमेंट बताइए आप लोग कितना क्वेश्चन सही किए। इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन कोई सब पढ़ा हुआ क्वेश्चन आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे तो सब सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन जाएगा, कोई हार्ड नहीं था। आप लोग बोलिएगा तो इसका भी हम आंसर बता देंगे। आप लोग कमेंट कीजिए आप लोग कितना क्वेश्चन सही किए। आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर भी कीजिए ताकि आगे वीडियो हम अच्छे से बना सके। ठीक है, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।